नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल। बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल के हमारे गेस्ट हैं वार्ड क्रमांक 28 के पूर्व पार्षद, बीजेपी के पूर्व पार्षद सम्मानित श्री सुधीर जी कोल्हे। सुधीर जी आज अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम रामनगर श्री क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र की तुलजा भवानी माँ के दरबार में बैठे गए। हम दोनों भाई आज खुद यहाँ बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं। हमारा ये सौभाग्य है। आपका आज जन्मदिन है, किस तरह की सकारात्मक एनर्जी आपके मनोमस्तिष्क में खुलबुला रही है, किस तरह सकारात्मक विचार आपके भीतर दौड़ रहे हैं? पहली प्रतिक्रिया के रूप में क्या कहना चाहेंगे अपने जन्मदिन के मौके पर? सर्वप्रथम प्राइम टॉक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरे इस जन्मदिन के वर्ष पर माँ भवानी का हमेशा ही मेरे परिवार पर, मुझ पर, श्री क्षेत्र रामनगर में रहने वाले सभी रहवासियों पर आशीर्वाद रहा है। ये क्षेत्र जहाँ हम बैठे वहाँ माँ भवानी पूरे इंदौर में माँ भवानी का सर्वप्रथम स्थान है। माँ तुलजा भवानी का ये आराध्य देवी है महाराष्ट्र के सभी मराठा समाज के लोगों की। जी, माँ भवानी के आशीर्वाद से मेरा संपूर्ण जीवन जो अभी तक है यहाँ माँ भवानी के आशीर्वाद से और माँ भवानी की छत्र छाया में ही बीता है। जी, और मेरे जो बचपन की बातें हैं, मेरे बचपन में मेरी स्कूल जो हुई विद्यालय सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल बजरंग नगर में, प्रिंसिपल हमारे मोहन अग्रवाल जी है जी, उनके विद्यालय में मेरी 10th क्लास तक हाई स्कूल तक मैंने वहाँ शिक्षा ली। उसके बाद स्वामी विवेकानंद स्कूल जंजीरवाला चौराहा पर, वहाँ पर मेरी हायर एजुकेशन हुई। मैंने साइंस में, मैथ्स में हायर एजुकेशन की। उसके बाद होलकर साइंस कॉलेज से बीएससी कंप्यूटर साइंस में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके पश्चात मैंने प्रेस्टीज कॉलेज से अपना MBA इंटरनेशनल बिजनेस में कंप्लीट किया। माँ भवानी के आशीर्वाद से मेरे माता पिता ने कठिन परिश्रम से मुझे इस मुकाम तक हमेशा पहुँचाया कि मैं अपनी सारी एजुकेशन अच्छी तरह पूर्ण कर सकूं। बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से सुबह की शुरुआत हुई है आज आपके जन्मदिन के अवसर पर, किस तरह की रही, क्या हुआ है आज पूरा, किस तरह की आपको बधाइयाँ मिली हैं? लगातार आपको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और आपको बधाइयाँ, शुभकामनाएँ मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह सुबह की शुरुआत हुई, किस तरह आध्यात्मिक यात्रा रही, कहाँ कहाँ किस किस का आपने आज आशीर्वाद लिया? आज सर्वप्रथम माँ भवानी का आशीर्वाद लिया, उसके पश्चात घर पे माता जी का और पिताजी की प्रतिमा पर आशीर्वाद लिया जी। और सभी स्नेही लोग जो मेरे मित्र हैं, सभी मित्रों ने से शुभकामनाएं संदेश आ रहे, सभी वार्ड के जो वासी है, जो मेरे स्नेही है, सभी मुझे शुभकामनाएं संदेश पहुंचा रहे हैं, सुबह से मुलाकात कर रहे हैं। उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो मुझे सतत मेरी शुभकामनाएं संदेश प्राप्त हो रहे हैं उसके लिए। बिल्कुल सुधीर जी, और आपके व्यक्तित्व को लेकर काफ़ी सादगी भरा आपका व्यक्तित्व कहलाता है। आप इतने सहृदयता से सभी लोगों से मिलते हैं, अपने इष्ट मित्रों से हमेशा घिरे रहते हैं। आखिर वो कौन से मूल मंत्र है जिसको साथ कर आप राजनीतिक क्षेत्र में आए और आगे बढ़ते दिखाई दे? आप कम उम्र के पार्षद कहलाते, आप वो चौके लगाने वाले पार्षद भी कहे जा सकते हैं। जब 85 वार्डों में पिछले 5 साल पहले जब नगरीय निकाय चुनाव हुए तो आपकी विजय पताका जो है कहने के चौथे नंबर पर ही। आप एक ऐसे पार्षद भी कहे जा सकते हैं जिन्हें सर्वाधिक वोटों की श्रृंखला नसीब हुई है। कितना प्रेम, इतना इसने, आखिर वो कौन सा मूल मंत्र है जिसके चलते आपको मिला था? जो ये वार्ड का सारा स्नेह है जी, ये मेरे पूज्य पिताजी श्री नवनाथ जी कोल्हे जी, जो शुरू से ही धार्मिक और सार्वजनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में विधायक श्री रमेश मेंदोला जी के साथ रहे। विधायक रमेश मेंदोला का सर्वप्रथम जो चुनाव उन्होंने पार्षद का वो इसी गृह क्षेत्र से लड़ा था जी। और मेरा सौभाग्य भी रहा कि मेरे पिताजी के वजह से, विधायक रमेश मेंदोला के आशीर्वाद से, उन्होंने मुझे इस वार्ड में चुनाव के लिए जब पहुँचाया तो उनका जो विधायक श्री रमेश जी मेंदोला जी का जो प्रेम था, हमारे उसके पूर्व पार्षद सुरेश कुरवाड़े जी जो 10 साल यहाँ पार्षद रहे, उनका प्रेम था। कैलाश जी रमेश जी का हमेशा परिवार पर और स्नेह रहा। और पिताजी की ये कर्म भूमि रही, पूरा वार्ड पिताजी ने एक कर्म भूमि की तरफ में एक सींचा है। इसमें अथक प्रयास किए पिताजी ने विधायक श्री रमेश मेंदोला जी के साथ। यहाँ पे लोगों के सुख दुख से लेकर उनकी शादी ब्याह, हर तरह की परेशानियाँ, किसी का सुख हो या दुख हो, उसमें मेरे पिताजी हमेशा खड़े रहे। माँ भवानी के आशीर्वाद से उन्होंने माँ भवानी की सतत सेवा करी और वही कार्य में आज उनके जो दिखाए हुए मार्गदर्शन है, उसी मार्गदर्शन पे मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा सुधीर जी आपने। और
आपके पिता के कृतित्व को आज आपके बुक से सुनना चाहेंगे, खासतौर से बचपन की बातें करना चाहेंगे, बाल्यकाल की बातें करना चाहेंगे, क्योंकि आपने स्कूलिंग की बात बता दी है, आपने आपके छात्र जीवन की, कॉलेज लाइफ की, एक आप हायर एजुकेटेड पार्षद के बतौर भी 5 साल तक पहचाना गया। जिस तरह का आपका एजुकेशन है, मुझे लगता है कम ही भाग्यशाली कॉरपोरेटर रहे होंगे 5 साल तक इंदौर नगर निगम के भीतर, जो इतने हायर एजुकेशन के साथ में पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं कदम टाल करते दिखाई दिए। कितना लाभ मिला है आपको आपकी पढ़ाई लिखाई का, आपके हायर एजुकेशन का पॉलिटिक्स के क्षेत्र में? सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा आपको, जब मैं एजुकेशन करता था जी, तो शायद मैं सार्वजनिक जीवन में आना नहीं चाहता था उस वक्त, क्योंकि मैं जब एजुकेशन करी तो पिताजी मेरे साथ थे, पिताजी का आशीर्वाद छत्र छाया मेरे पे थी, माता पिता की पिताजी की छत्र छाया थी। पिताजी राजनीतिक जीवन में रहते थे, विधायक रमेश मेंदोला जी, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, इनके साथ हमेशा सतत बने हुए रहते थे। उनके पूरे यानी जब कैलाश जी पार्षद बने उसके बाद विधायक रमेश मेंदोला और कैलाश जी के साथ पिताजी का सतत जीवंत संपर्क और वार्ड की जनता के लिए जीवंत सेवा करने का संपर्क हमेशा रहा। जी, पिताजी के आशीर्वाद से ही आज मैं इस मुकाम पर हूँ, क्योंकि पिताजी जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ उस समय भी एक बम्बोरी सरकारी स्कूल शासकीय प्राथमिक विद्यालय है, उसका उद्घाटन था। उसके उद्घाटन की तैयारियों में पिताजी को चोट आई। उस चोट के दौरान 2 दिन के दरमियानी कार्यक्रम हुआ, पिताजी उस कार्यक्रम में शिरकत करी विधायक रमेश मेंदोला जी के साथ। रमेश जी का उन पे अपार प्रेम था, बिल्कुल। उनके प्रेम को मैं शब्दों में, कैलाश जी और रमेश जी के प्रेम को, मेरे पिताजी के प्रति समर्पित जितने वो प्रेम था उनका, वो मैं शब्दों में व्यक्त कर नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा। उनके प्रेम के प्रति 2 दिन बाद मेरे पिताजी के अचानक बीमार हुए और देहांत हुआ। उसके पश्चात जब उनको मैंने उस तैयारियों के दौरान मैंने पिताजी को बोला था कि आप चिंता मत करें, मैं आपके जगह सारे काम कर लूँगा जी, तो उसके पश्चात मैं सार्वजनिक जीवन में, उनके देहांत के पश्चात मैं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुआ। विधायक रमेश जी मेंदोला जी ने जब पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उनके विधानसभा के चुनाव में मैंने बतौर बूथ अध्यक्ष के रूप में अपने वार्ड में काम करना प्रारंभ करा। यहाँ पर जब मैं बूथ अध्यक्ष यहाँ बना तो उस वक्त ये रमेश जी के जो चुनाव संचालन के समय यहाँ पर हमारे मतदाता सूची में आधे से ज़्यादा नाम लोगों के गायब हो चुके थे मेरे क्षेत्र के बूथ के। तो मैंने उनको सक्रिय तरह से जोड़ा, यहाँ तक कि यानी वो नाम जुड़ने के बाद दिल्ली से टीम चेक करने आई निर्वाचन आयोग की कि भैया यहाँ एकदम नाम ऐसे अचानक क्यों जुड़े, क्या ऐसी घटनाएं हुई। तो उस वक्त अधिकारी थे एसडीएम साहब गौतम सिंह जी, वो मेरे इस तरह के कार्य करने से बहुत प्रभावित हुए। बिल्कुल सही कि उन्होंने मेरे से एक प्रश्न भी किया था कि आप विधायक रमेश मेंदोला और कैलाश जी के प्रति इतने समर्पित क्यों हो जी। तो उस वक्त उनका समर्पण, जो कैलाश जी और रमेश जी के प्रति मेरा समर्पण है, वो कहीं ना कहीं बचपन से ही मेरे आदर्श रहे। मेरे पिताजी के साथ मैंने उनको सार्वजनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं विधायक रमेश मेंदोला मेरे बचपन से ही आदर्श रहे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के सेवा कार्य करते हैं, जिस तरह के लोगों की मदद करते हैं, तो ये शब्दों में लोग, मेरे वार्ड के जो लोग हैं वो भी हमेशा सोच के आश्चर्यचकित होते हैं। हर व्यक्ति आश्चर्यचकित होता है कि रमेश जी किस वक्त किस व्यक्ति की किस तरह एक भगवान के रूप में आके मदद भी कर जाए। लोग दादा दयालु रमेश जी को इसी तरह नहीं कहते, वो लोगों के उस तरह से कार्य करते हैं, तब जाके उनको लोग दादा दयालु कहते हैं। बिल्कुल, रमेश मेंदोला जी के साथ जितने भी जुड़े हुए पॉलिटिशियन है वो कहीं ना कहीं दिल से उन्हें प्रेम करते हैं, और यही भाव कहीं ना कहीं सुधीर जी के भीतर भी देखा जा रहा है। आप सर्वाधिक वोटों से पिछले मरतबा यूँ कहे कि 85 पार्षद जो के चुनाव हुए उसमें देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी पार्षद जीते थे उसमें आपको चौथे क्रम पर रखा जाता है। 7070 वोट आपको मिले थे। आखिर वो कैसे संभव हो पाया? ये देवी का अंक भी कहा जाता है। क्या आपको विशेष कृपा है देवी भवानी माँ की आप पर? ये माँ भवानी का तो हमेशा आशीर्वाद ही रहा है कि यानी एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि मेरे को जो कुल मतदान प्राप्त हुए वो 9090 माँ भवानी का जो शुभांक रहता है, शुभांक वही था। और जिस मतदान से मैं अंतराल से जीता यानी 7077 वो भी माँ भवानी का अंक है। तो कहीं ना कहीं माँ भवानी का आशीर्वाद मुझ पे, मेरे परिवार पर, मेरे स्नेहियों पर और इस संपूर्ण क्षेत्र पर, श्री क्षेत्र रामनगर पर हमेशा ही रहा है। जिस तरह से आज भी 18 सितंबर का अंक आ रहा है और वो भी कहीं ना कहीं 9 का अंक बनाता है, जो कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी शुभ कहा जाता है। आपके राजनीतिक क्षेत्र में आगे और क्या क्या गोल है? किस तरह आप आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या संगठन स्तर पर कार्य करना चाहते हैं? दोबारा एक बार फिर चुनाव में पारिवारिक रूप से भाग्य आजमाना चाहते हैं? किस तरह के मन में ख्यालात आते हैं आपके? राजनीतिक क्षेत्र में तो जो मेरे को दायित्व मिला, मैं सर्वप्रथम विधायक जी ने
यहाँ बूथ अध्यक्ष के रूप में काम किया, फिर मेरे को विधायक जी ने वार्ड अध्यक्ष बनाया जी। उसके बाद विधायक जी ने पार्षद का चुनाव के लिए मुझे टिकट दिया और मैं कहीं ना कहीं उनके उस दायित्व पर जो उन्होंने अभी तक मेरे को दायित्व दिए, कहीं ना कहीं उनके दायित्व को मैं निर्वाह कर रहा हूँ। भविष्य में भी विधायक जी जो भी दायित्व मुझे देंगे मैं उसको निर्वाह करने में अपनी पूर्ण सक्षमता के साथ उनके प्रति समर्पित हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रति समर्पित हूँ। जो भी भारतीय जनता पार्टी मुझे दायित्व देंगी भविष्य में भी उस दायित्व को मैं भी पूर्ण निष्ठा से और पूर्ण कर्तव्य रूप से निर्वाह करूंगा। सुधीर जी, देखा जाता है कि क्षेत्र क्रमांक 2 की पॉलिटिक्स जो है साइलेंट पॉलिटिक्स के रूप में कहलाती है। विधायक रमेश मंडला जी की बात की जाए तो वो काम ज़्यादा करते हैं, बोलते कम है। आपका भी कृतित्व कुछ ऐसा ही है, तो यही क्या मूल मंत्र है कि कम बोलो, ज़्यादा काम करो, ज़्यादा सक्रियता दर्ज कराओ, विवादों में कम रहो? आप में भी ये गुण देखा जाता है, क्या विधायक जी से ही गुण लिया? मैं तो आपको पहले ही बताया कि मैं तो बचपन से ही विधायक जी का मेरे आदर्श रहे जी। क्योंकि मैंने बचपन से ही विधायक जी जब पार्षद थे तो मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त, शायद 13-14 साल का ही था जब मैं रमेश जी मेरे यहाँ इस क्षेत्र से पार्षद थे। कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली मुझे बहुत प्रभावित करती है, उसी का अनुसरण आपने कर लिया। कोशिश करता हूँ। आपका सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी हस्तक्षेप रहता है, सरोकार रहता है, यूँ है। किस तरह के आयोजन कराते हैं आप? खास तौर से देखा जाए तो विभिन्न समाजों में तो आप सक्रिय रहते ही, लेकिन आपका मूल समाज जो है मराठा समाज, उसके लिए काफ़ी आपके दिल के भीतर कुलबुलाहट देखी जाती है समाज को संगठित करने के लिए। किस तरह के आयोजन करवाते हैं, किस तरह अपनी सहभागिता रखते हैं, कितनी कड़ी मशक्कत और मेहनत करते हैं आयोजनों के लिए? माँ भवानी के आशीर्वाद से जो यहाँ श्री क्षेत्र रामनगर में नवरात्र में एक भव्य आयोजन होता है जी। उस भव्य आयोजन में माँ भवानी के आशीर्वाद से हमेशा ही यहाँ बहुत भव्यता से गरबा महोत्सव होता है और जिसमें सभी लोग सहभागी होते हैं। साथ ही साथ चैत्र पूर्णिमा पे भी एक भव्य महोत्सव होता है माँ भवानी का, तो उसमें भी सभी लोग सहभागी होते हैं और बहुत विशाल भंडारा भी यहाँ किया जाता है। साथ ही साथ आषाढ़ी एकादश पर माँ अहिल्या देवी की हम इंदौर से चोंडी तक यहाँ से बस द्वारा यात्री जाते हैं पंढरपुर यात्रा के लिए, और चोंडी से पंढरपुर तक सभी यात्री पैदल 125 किलोमीटर पैदल यात्रा दिंडी यात्रा करते हैं। उस दिंडी यात्रा में भी विठ्ठल भगवान की कृपा है कि मुझे उसका कार्यभार मिला हुआ है समाज की तरफ से कि उसको पूरे सतत रूप से मैं पूरे उसको पूर्ण निष्ठा से पूर्ण करता हूँ। उसमें सभी वारकरी संप्रदाय के लोग भी मुझसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, और विठ्ठल भगवान के उस आषाढ़ी एकादशी के जो दिंडी आयोजन होता है उसमें मैं पूर्ण रूप से सहभागी रहता हूँ। साथ ही साथ ज्ञानेश्वर माऊली जी के समाधि 16वें पे भी आळंदी में जो होता है उसमें भी इंदौर के वारकरियों द्वारा वहाँ पे एक पंगत दी जाती है, भोजन दिया जाता है, उसमें भी हमारी सहभागिता होती है। साथ ही साथ मराठी समाज जो हमारा संपूर्ण महाराष्ट्रीयन समाज है उसको छत्रपति शिवाजी जयंती पर संपूर्ण तरह एकत्रित कर कहीं ना कहीं समाज का भगवा हमेशा बुलंदियों पर रहे, उसके लिए हमारे समाज के अध्यक्ष स्वाति युवराज काशी और सभी समाज के सभी जो सचिव हमारी कमेटी है पूर्ण, वो उस कार्यक्रमों को भव्यता पे हर प्रतिवर्ष हम भव्यता से भव्यता पे कार्यक्रम पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम में हमने अलग अलग तरह के मंचन करे हैं, यात्रा का प्रोग्राम किया है, बहुत अलग अलग तरह से समाज में उसमें कार्यक्रम हम सतत तरह से नवीनीकरण करते हुए वारकरी संप्रदाय के कीर्तन के बड़े बड़े कार्यक्रम हो वो करते रहते हैं। साथ ही साथ जो मकर संक्रांति पे रहता है हल्दी कुंकू का एक कार्यक्रम होता है हमारे महाराष्ट्रीयन समाज में। जब भी आप आएंगे तो शायद ये श्री क्षेत्र रामनगर में आप उस वक्त देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यहाँ पूर्ण महाराष्ट्रीयन परिवेश दिखेगा, और उस समय हम बहुत भव्य कार्यक्रम करते हैं हल्दी कुंकू का भी एक। बिल्कुल सही कहा आपने। देवी अहिल्या की नगरी में यदि असल महाराष्ट्र यदि आपको देखना है तो शिवाजी नगर और श्री क्षेत्र रामनगर के भीतर देखा जाता है। कितना आत्मविश्वास, कितना सम्मान, कितना अच्छा लगता है जब एक कल्चर को आप 600 किलोमीटर दूर आके जीते हैं, क्योंकि महाराष्ट्रीयन परंपराएं जितनी भी हैं वो कहीं ना कहीं आप जैसे कृतित्ववान जो कर्णधार हैं, लीडर हैं, सामाजिक समाज सेवी जैसे कार्य करने वाले लोग हैं, युवा हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आपकी उम्र जो है अभी तो आप 37वां ही जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन आपके भीतर जो एक भाव है, जो एक स्थिर भाव कहेंगे, एक जो गंभीरता है, वो वाकई तारीफ़ काबिल है। जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है, समाज के काम करने के लिए हमेशा अपने आप को आगे रखता है, कितनी आत्मसंतुष्टि देता है। समाज की सभ्यता, कोई भी समाज हो उसको अपनी सभ्यता को जीवित रखना चाहिए। बिल्कुल, ये एक मेरी विचार है। सभी समाजों को अपनी जो सभ्यताएं चली आ रही है उसको जीवित रखेंगे तो ये हमारे समाज का, हमारे देश की संस्कृति जीवित रहेंगी। जो समाज के कार्यक्रम होते हैं, कहीं ना कहीं इन कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम समाज में यही संदेश देने के मूल मंत्र रहता है
कि जो संस्कृति है, जैसे मराठी भाषा, हाँ कहीं ना कहीं ये विलुप्त होते जा रही है। कहीं ना कहीं हमारा ये भी एक माध्यम रहता है इन कार्यक्रमों के माध्यम से कि हम हमारी भाषा को जीवित रखें, हमारी सभ्यता को जीवित रखें। इसी तारतम्य में हमने मराठी भाषी संघ के माध्यम से एक कैलेंडर भी प्रतिवर्ष निकालते हैं, महाराष्ट्रियन कैलेंडर, जो सभी घरों में, महाराष्ट्रियन घरों में हिंदी कैलेंडर का उपयोग ना करते हुए महाराष्ट्रियन कैलेंडर का उपयोग करें, जिससे हमारे महाराष्ट्रियन सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में जानकारी मिले, त्योहारों के बारे में विधिवत और सही जानकारी मिल सके, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। सुधीर जी, वाकई आपका काम इतना ज़्यादा है कि इंटरव्यू हम चाहे जितना लंबा कर सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा होती है, इसलिए हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, परिवार के बारे में और जानना चाहेंगे। कितने आपके बच्चे हैं, पत्नी क्या करती है, किस तरह माँ का सहयोग आपको मिलता है, क्योंकि समाज सेवा हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र, आप तो दोहरी भूमिका में देखे जाते हैं। आप सामाजिक क्षेत्र में जितनी सक्रियता दर्ज कराते हैं उतनी ही कमोबेश सक्रियता, चूँकि आपका कार्यकाल संपन्न हो गया है, लेकिन एज ए पार्षद तो अभी भी आप लगातार एक्टिव है। कितना सपोर्ट मिल पाता है परिवार से, बताइए। परिवार का तो हमेशा ही आशीर्वाद रहा है, सहयोग रहा है। मेरी माता कहीं ना कहीं कर्मयोगी है और पिताजी शुरू से ही माँ भवानी के अन्य भक्तों में शुमार है और भक्ति उनको पूरे जीवन में उन्होंने भक्ति की है माँ भवानी की। और माता कहीं ना कहीं कर्मयोगी रही है, जो शुरू से ही अपने कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति दायित्ववान रही है। पिताजी जाने के पश्चात भी माता ने कभी मेरे जीवन, जो सार्वजनिक जीवन कर रहा हूँ, उसके लिए हमेशा बढ़ावा दिया है। उनका ही बढ़ावा है कि जो आज मैं इस तरह से खुलकर पूरे समाज के लिए सेवा करने का कार्य कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक माध्यम बन पा रहा हूँ सेवा करने का। और मेरे परिवार में मेरा छोटा भाई है जो किराना दुकान देखता है, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, मेरे भाई के भी 2 बच्चे हैं। कहीं ना कहीं परिवार का पूर्ण सहयोग रहता है सार्वजनिक कार्यों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार का भी दायित्व, जब सार्वजनिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो परिवार का भी कहीं ना कहीं दायित्व हो जाता है, दायित्ववान परिवार भी हो जाता है कि परिवार को भी हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार का सहयोग रहता है। जिस तरह से देखा जाता है कि आपके भीतर एक अलग तरीका का आपका स्वभाव है, मित्र मंडली को संगठित करके रखना हमेशा, क्योंकि देखा जाता है कि आपके स्वयं की एक मित्र मंडली काफ़ी सशक्त है, जो आपके लिए हमेशा सदैव खड़ी दिखाई देती है। आखिर वो कौन सा मूल मंत्र है जो अपने मित्रों को आप टूटने नहीं देते? जो मित्र आपके पास 5 साल पहले पार्षद नहीं थे तब थे, पार्षद का पूर्ण कार्यकाल खत्म हो गया तब भी आपके मित्र है, और आज भी देखा जाए तो उतनी ही मित्रों की फौज संगठित रूप से आप साथ में लेकर उन्हें चलते। कौन सा मूल मंत्र है? आखिर आपका स्वभाव, मूल स्वभाव क्या है जिसके चलते इस चमत्कार को, क्योंकि हमने देखा है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो भी युवा आता है, उस राजनीतिक क्षेत्र में उस युवा के काम करते हुए पार्षद बनने से पहले मित्रों की टोली कुछ अलग होती है, पार्षद रहते हुए कुछ अलग बन जाती है, कुछ नए मित्र बन जाते हैं, और जब पार्षद का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो फिर पता चलता है कि या तो बहुत सारे मित्र हो गए या फिर पुराने मित्रों ने छोड़ के चले गए। ऐसा क्या? ये माँ भवानी का आशीर्वाद है कि जो मित्र बचपन से मेरे साथ रहे, कहीं ना कहीं उनमें से कोई भी मित्र, मेरी जो बोलते हैं ना संख्या मित्रों की कभी कमी नहीं हुई, उन संख्या को में बढ़ोतरी हुई है और मित्रों का भी हमेशा अपार सहयोग रहा है। अब जैसे आपको उदाहरण दूँ एक, कि ये लॉकडाउन का काल था, बहुत बुरा काल था ये सभी लोगों के लिए। जब लॉकडाउन लगा तो जितने मेरे मित्र थे, स्कूल के मित्र थे, कॉलेज के मित्र थे, मेरे दिन रात साथ में रहने वाले बहुत सारे सहयोगी है, मंदिर समिति से लगे हुए बहुत सारे मित्र हैं, ये सारे मित्रों ने उस लॉकडाउन में जैसे ही लगा तो सबसे पहले मंदिर सभी ने एक माध्यम बनाया कि भैया हम कहीं ना कहीं भोजन लोगों को बांटे। तो सभी ने शुरुआत में मित्रों ने मुझे सहयोग करा, कहीं ना कहीं उस सहयोग से हमने भोजन का जो आयोजन, भोजन बनाकर सभी लोगों को, गरीब लोगों को वितरण करने का काम किया। और उसके बाद विधायक श्री रमेश मेंदोला जी के माध्यम से पूरे वार्ड में लॉकडाउन के अंतर्गत कच्चा अनाज, भोजन सतत रूप से वितरित किया। और वो मित्रों का सहयोग इन बुरे समय में भी साथ में रहा और जो अच्छा समय रहता है उसमें भी साथ में रहता है। कोविड काल में आपको कभी डर नहीं लगा? जिस तरह से संक्रमण फैल रहा, आज भी फैल रहा, आप लगातार एक्टिव रहते हैं, किस तरह अपने आप को बचाते हैं, किस तरह समाज के लिए काम करते हैं? क्योंकि लगातार जिस तरह से भीड़ में जाना होता है, आप जैसे पॉलिटिशियन लोगों को कितना डर लगता है? क्या परिवार की ओर से भी कोई सीख मिलती है इसमें कि किस तरह बचाव किया जाए? नहीं, परिवार की तरफ से सीख तो मिलती है। हर परिवार वाले व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति के प्रति चिंतित रहते हैं, मेरे परिवार के व्यक्ति भी मेरे प्रति चिंतित रहते हैं, सारे मित्र भी चिंतित रहते हैं, सभी स्नेही चिंतित रहते हैं। लॉकडाउन जब लगा और ये कोरोना काल जो महाआपदा आई है पूरे विश्व में, इस काल के अंतर्गत सभी जने सतर्क रहना तो आवश्यक ही रहा कि भैया मास्क लगा के रहे, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, ये सतत करा ही।
साथ में साथ जो सेवा कार्य होता जी। है वो सेवा कार्य जो विधायक रमेश मेंदोला जी का आदेश है, मार्गदर्शन है, उसमें मैं सतत करते रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक रमेश मेंदोला जी ने विधानसभा 2 के अंतर्गत ये चीज़ तो हमें सिखाई है कि भैया आपको राजनीति करना है तो सेवा कार्य के रूप में ही करना है। बिल्कुल सही कहा, और कहीं ना कहीं यही मूल मंत्र है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 का, क्योंकि यहाँ लीडरशिप चलती है और लीडरशिप की अनुशंसा पर ही हर काम होते हैं, और जिस तरह से निर्देश मिलते लगातार आप जैसे युवा पार्षद रहे व्यक्तित्व को, उसी के अनुसार पूर्ण अनुशासन के साथ में आप लोग आगे बढ़ते रहे। आप आज 37वां जन्मदिन मना रहे, द प्राइम टॉक की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, अपने हर मुकाम को पाए, अपने हर लक्ष्य को, अपने हर गोल को प्राप्त करते चले, जिस तरह का आपको देवी शक्ति का आशीर्वाद है। मुझे लगता है जो व्यक्ति केवल 32 ईयर में 32 साल की उम्र में पार्षद बन सकता है, उसके राजनीतिक भविष्य को, उसके राजयोग को राजनीति करने वाले दूरदृष्टा अच्छे से समझ पाएंगे। आपने हमसे चर्चा की, द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी का हिस्सा बने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको एक बार फिर जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।